ये अभी आपने हाल ही में एक प्रोटेस्ट देखा, हाल ही में क्या है, कल ही एक प्रोटेस्ट देखा आपने नोएडा में, वर्कर्स का प्रोटेस्ट देखा है आपने। इस वर्कर के प्रोटेस्ट में पुलिस स्टेटमेंट जो वहाँ कमिश्नर उनका अलग है और जो प्रोटेस्टर्स का है वो अलग है। वो अलग है कि बात वीडियो क्लिप कुछ वायरल हुई है जिसमें से कुछ बात हो रही है, लेकिन इसका रीजन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ये प्रोटेस्ट हुआ क्यों है, स्टार्ट हुआ क्यों है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला ये है कि अभी रिसेंटली हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने वर्कर्स का वेजेस बढ़ाया हुआ है और टाइमिंग उतनी ही है, 8 घंटे स्टैंडर्ड टाइम में 8 घंटे का होता है और वेजेस भी बढ़ाया हुआ है। लेकिन वहीं पर यूपी सरकार, क्योंकि अब देखो नोएडा और गुड़गांव दोनों जुड़े हुए पार्ट हैं। इंडस्ट्रियल एरिया वो भी है, नोएडा भी है, और इंडस्ट्रियल एरिया आपका गुड़गांव भी है। वर्कर्स आपस में मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हुई। उसमें हुआ कि भाई वहाँ की गवर्नमेंट ने हर चीज को बढ़ाया है, यहाँ के वर्कर्स का क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। फिर छोटे से लेके सभी का हुआ। वहां पर हरियाणा में 35% हाई बढ़ाया गया, इंप्रूव किया गया है, इंक्रीमेंट हुआ है वहां के बेसिस पर। तो इसमें से सभी के ग्रुप बनना शुरू हुए। सभी ने प्लान किया कि भाई हमें इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, और हमें वेजेस मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नोएडा में खास करके इस एरिया में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं 8 घंटे की बात करते हैं और 12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं। जो स्टैंडर्ड 8 घंटा है हमें 12 घंटे की नौकरी करवाते हैं। दूसरी चीज है, बात करते हैं हम एक्स्ट्रा देंगे आपको, बोनस या चीजें, वो देते नहीं है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बेसिकली ये मेन मुद्दा उठ के आया था। अब केवल इतनी सी चीज नहीं, पहला रीजन ही हो गया कि वेज डिस्पैरिटी विद हरियाणा के साथ, जैसे मैंने बताया कि वहाँ 19,000 कर दिया गया, 35% हाइप की गई, वो चीज हुई। और यूपी में थी नहीं। दूसरा सिलेंडर भी रीजन रहा कि भाई हम इतना कम कमा रहे हैं, हमें आप दे नहीं रहे हो, अगर थोड़ा बहुत देते हुए बोनस वोनस तो हमारा सिलेंडर में चला जा रहा है। खास करके उनका गवर्नमेंट के प्रति बड़ा गुस्सा था और इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बहुत गुस्सा था। ठीक है। तीसरा मैंने बताया कि राइजिंग इन्फ्लेशन की बात है जो एलपीजी से। थर्ड है लॉन्गर वर्किंग आवर्स का, कि स्टैंडर्ड 8 घंटे और 20 घंटे। लैक ऑफ बेनिफिट्स की बात ऐसी हो जाती है कि ठीक है, लेकिन हमारे बोनस, एनुअल बोनस कुछ नहीं मिलता। बात की जाती है ओवर टाइम की, बात की जाती है देने की, लेकिन वो पेंडिंग है। हमारी डिमांड भी पेंडिंग है। अब आजकल कहते हैं कि ओवर टाइम का ज़माना चला है, वो बोनस का ज़माना चला गया, आप टाइम करेंगे उतना मिलेगा, और कुछ खास नहीं। और ये खास करके प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, आपके सेक्टर 60, 62 एंड 64 नोएडा के। और ये यहाँ पर जो अ, होजरी कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पर लगभग 40,000 वर्कर्स इसमें एक साथ हैं। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर मांगे पूरी करो लिख रहे हैं और बता भी रहे हैं, इसमें से हर चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे। आप इसमें स्टार्ट हुआ, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम कर दिया इन्होंने, सारी चीजें। तो पुलिस दौड़ी कि क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। लोग गए। उसी टाइम पे कोई एक इंस्टाग्राम फेसबुक पर एक क्लिप जारी हो गई कि ऐसा करो, लाठी डंडे वंडे मत लेकर आओ, लाठी वाठी लेकर मत आओ, ऐसा सेम यही लैंग्वेज थी। सिर्फ मिर्च पाउडर लेके आओ, इनके ऊपर डालते हैं और ये उसी से शुद्ध होंगे और ऐसे ही ठीक होंगे पुलिस वाले। लाठी चार्ज नहीं करनी पुलिस वालों को। अगर लाठी चार्ज करते हैं तो लाठी की हमें जरूरत नहीं चार्ज करने की, सिर्फ मिर्च पाउडर डाल दो। इनको 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 बताते हैं कि ये क्या करने वाले हैं, कैसे कर सकते हैं हमारे ऊपर। ये क्लिप वायरल हुई। इसके बिहाफ पर पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन करने का स्टार्ट किया कि इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का हाथ है इसके पीछे, जिन्होंने कई सारे ग्रुप्स बनाए गए व्हाट्सएप में, चीज़ें वायरल की गई हैं, एक साथ बुलाया गया है, और इंस्टाग्राम में भी सभी को एक साथ किया गया है। मतलब 40,000 वर्कर्स एक साथ आना बड़ी बात है। तो नो डाउट ग्रुप बनाए गए होंगे, लेकिन बेनिफिट के लिए उनको, कुछ उनका अपना राइट है, राइट लेने के लिए। तो इसमें गड़बड़ क्या है? आप उनका राइट की बात करिए, चीज़ें दिलाइए, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन से ग्रुप का हाथ है। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना शुरू कर दें, तो हमें शायद ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगले शायद ऐसे ग्रुप बनेंगे भी नहीं। लेकिन हमारे हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है इस चीज़ का।
यहाँ तक कि वहाँ की जो वर्कर्स हो, मेड्स हैं जो खाना बनाती हैं, उन्होंने तक ने ये भी बोला अगर कोई भी मेड किसी के यहाँ जाएगी तो उससे रिश्ता टूट जाएगा और उसे हम काम नहीं करने देंगे। तो ऐसा उनका अपना एक ग्रुप चल रहा है, बन रहा है। तो आप लोगों वहाँ पर ये न्यूज़ थी। इसी में फिर लगभग 7 एफआईआर्स हुई हैं इसमें। और एफआईआर होने के बाद इसमें जो मिस सिंह है, यानी लक्ष्मी सिंह, उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें क्यूआर जनरेट किया गया था, सभी लग भेजा गया था, व्हाट्सएप ग्रुप भेजे गए थे कि आप ज्वाइन करिए, कहाँ कहाँ पहुँचना है उस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। लगभग इसमें 300 लोगों को कहा, बोला गया है, कस्टडी में लिया गया है। बट ये पूरी तरीके से, अगर मैं देखो कहा जाए, मुझे मैं बताऊं, तो मेरे हिसाब से गलत किया गया। किसी को कस्टडी में लेने की ज़रूरत ऐसे क्यों थी? डिमांड क्यों नहीं पूरी करने की बात की गई? एक टाइम लिमिट देते, आप पूरी करने की कोशिश करो, आप उनका वेजेस बढ़ाने की बात करिए, क्योंकि किसी का घर, आज की सिचुएशन है, घर नहीं चल पा रहा है। 15,000, 15,000 में, 13,000 में किसका घर चल सकता है? वो भी नोएडा, नोएडा जैसे सिटी में रहेगा, खुद का खर्च निकालना है, फैमिली को भी करना है, तो ऐसे नहीं चल सकता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना चाहिए। ओके, ये था इसके पीछे का मामला प्रोटेस्ट के।